अच्छा शब्बर साहब, इसके ऊपर अब सारा कुछ क्योंकि सामने आना है, तो एफबीआर की पोजीशन लीगली वाजे करने के लिए और उसके ऊपर हर्फ ना आए, एक फॉर्मल स्टेटमेंट एफबीआर को जारी करनी चाहिए कि कैबिनेट के किस फैसले की रोशनी में उन्होंने क्या फैसला किया। उसके बाद तो उनकी शफाफियत यकीनी हो जाएगी, अदरवाइज तो क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। नदीम साहब, मैं सवाल को बड़ा सिंपल कर देता हूं। सवाल ये है कि जो पैसे आए थे, क्या वो किसी इंडिविजुअल की लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकते हैं या नहीं? सवाल सिर्फ ये है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, सिर्फ रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल। वेदर दैट अमाउंट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट समवन्स लायबिलिटी एंड वेदर दे हैव बीन एडजस्टेड अगेंस्ट लायबिलिटी और नॉट, आई डोंट नो अबाउट इट। मुझे नहीं पता कि एडजस्ट हुए या नहीं हुए। वो तो दो चीजें वेरीफाई करनी है। पहले ये वेरीफाई करना है कि वो उसकी ड्यूअल लायबिलिटी के एडजस्ट हुए हैं, उसकी हो सकते हैं या नहीं हो सकते। दूसरा, वो क्या उसकी लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट हुए हैं, दैट इज द क्वेश्चन। ये दोनों चीजें मतलब ये फैक्ट्स हैं, इस पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई भी आदमी हमें आप दे दे, हम आपको 10 मिनट में बता देंगे क्या चीज है, बट मुझे डॉक्यूमेंट दिखाएंगे किसी को। और अगर लाइबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट हुए हो सर शब्बर साहब, अगर लाइबिलिटी के अगेंस्ट ये पैसा एडजस्ट होया हो 50 अरब रुपए, तो फिर तो एफबीआर को इसके ऊपर टैक्स काटना पड़ेगा। मैंने कहा ना, दो सवाल है ना भाई। पहला सवाल तो ये कि वो आए थे, उसकी नेचर क्या थी, और दूसरी एडजस्ट हुए। आप कह रहे हैं कि एडजस्ट हुए, तो बिल्कुल सही है। ये तो अगला क्वेश्चन सेटल हो गया। पहला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, पहला वाला क्वेश्चन क्या है। अगर है तो बिल्कुल सही है। ये मतलब ये कोई, इसमें कोई लीगल, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। बड़ा सिंपल सा सवाल है अकाउंटिंग में। और हमारे और सर ये सवाल कैबिनेट के दस्तावेजात की रोशनी में ये लाइबिलिटी के तौर पर ही एडजस्ट हुए हैं। पैसा उस इंडिविजुअल को ट्रांसफर किया गया और उसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो उसकी लाइबिलिटी थी उसमें जाके एडजस्ट करवा दिया। तो ये काफी प्रॉब्लमेटिक नेचर है इस ट्रांजेक्शन की। जो इंग्लैंड से पैसे आए थे, उसमें उस आदमी का क्या एग्रीमेंट था? उस आदमी का क्या एग्रीमेंट था इंग्लैंड के अथॉरिटीज के साथ? देखिए, उस आदमी ने कोई एग्रीमेंट किया था ना। ये वहां पे कोई सेटलमेंट हुई थी ना जी। आप इसको समझे ना थोड़ी बात। जो आदमी का वहां इंग्लैंड में आया था, वो कोई सेटलमेंट हुई थी ना। कोर्ट ने आपको नहीं दिया था ना। ये जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, वहां सेटलमेंट हुई थी कोई, मैं समझता हूं। तो सेटलमेंट में जिस आदमी ने सेटलमेंट की थी, उसने क्या एग्री किया था, ये देख लें। अगर सही है तो उसमें कोई, मैंने यही कहा ना, उस वक्त भी मैंने यही कहा था, आज भी मैं यही कह रहा हूं कि अगर ये दो चीजें हैं, क्या ये कोर्ट की रिकवरी थी, कोर्ट ने क्या रिकवरी की थी, या ये उस आदमी ने सेटलमेंट की थी। अगर उस आदमी ने सेटलमेंट की थी तो देख लें उसने किन तरफ से सेटलमेंट की थी। मतलब हम लोग इसको सेंसेशनलाइज कर लेते हैं, हो सकता है गलत हो।